हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में हो, करंटली फैमिली सिनेरियो की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, ये सारे ही सेक्शन में यहाँ देखने वाली हूँ। ठीक है, सो रीडिंग के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए आपको 1111 लिखना है। देख लेते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, लेट्स चेक। फाइव ऑफ कप्स, पता है इनकी लाइफ में ना ऐसा है कि बहुत बार ये चीज़ें हुई हैं जहाँ पर इन्हें हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा है, जहाँ पर इन्हें रिजेक्शन मिला है, जहाँ पर इन्हें चीटिंग मिली है। और ये ना उसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में। ग्रो इन द सेंस कि मतलब एज अ ह्यूमन वो जो होता है ना कि ट्रस्ट बन जाता है लोगों पर, एज अ ह्यूमन कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट दिखती है लाइफ में, वो नहीं मुझे यहाँ दिख रही है। और वो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है एक कारण आप लोगों के बीच में हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अभी आप पे कहते हो ना कि वो एक फुल ट्रस्ट कर लें वो चीज़ों के ऊपर, मतलब इनका काम चल रहा है लाइफ में, मतलब फुल ऑन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है ये आप ही के साथ कई बार प्रॉब्लम में आए हैं, आप ही के साथ रिलेशनशिप में बार बार प्रॉब्लम आई है, बार बार चीज़ें ठीक हुई हैं, बट हर बार माफ़ी मांग लेना या माफ़ कर देने के बाद भी सिचुएशन फिर से ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो चीज़ मिल रही है, मतलब अगर आप थैंक यू बोलते हो, अगर आप सॉरी बोलते हो, अगर आप एक्सेप्टेंस में आते हो, तो वो चीज़ फिर से इनके दिमाग में ये डालती है कि फिर से ये होगा, फिर से ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, पहले भी तो यही हुआ था। तो वो इनको उभरने, एक इंसान ना उभर नहीं पाता लाइफ में, पास्ट पे ही स्टक रह जाता है, तो उभर नहीं पा रहे हैं उन चीज़ों से। ठीक है, मैं बोलूँगी मतलब उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं या ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं चीज़ों से, जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में। ठीक है, अभी राइट नाउ में ऐसा है कि कितना ही आप ये कह लो कि मैम मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी, ये इंसान ने मुझे अभी कोई रिस्पांस नहीं दिया, या ये इंसान को टाइम नहीं है क्या मेरे लिए। ऐसी बात नहीं है, बात ये है कि जो हुआ हुआ है ना उस पे से नज़र नहीं हट रही है। ये इंसान ऐसे हो सकते हैं कि जो चीज़ें नेगेटिव होती हैं ना उस पर ज़्यादा इनका ध्यान रहता है, जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सोल्यूशंस जो हो सकते हैं उस पर ध्यान कम रहता है। ठीक है, और ये बहुत सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो सकते हैं। सो राइट नाउ में ये यही यही चीज़ों में ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं, एग्जैक्ट जो मैंने चीज़ें बताई हैं उन्हें ऐसा ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें ये लगता है कि आप पीछे की बातों को लेकर बैठे रहते हो, आप अपने पास्ट की वजह से इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने पास्ट की वजह से आपका रिश्ता खराब कर रहे हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं जो है बार बार माफ़ी मांग लेते हो और फिर सिनेरियोज वही क्रिएट कर लेते हो। एग्जैक्ट ये आपके ऊपर सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। ओके, यहाँ पर द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि दे फील लव। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, वो फील करते हैं लव आपके लिए, केयर आपके लिए, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं, थोड़ा सा उनको ये रहता है कि एक है अटैचमेंट आपसे। ठीक है, उन्हें ये लगता है कि आप एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट हो उनके लिए। यूनिवर्स ने बहुत कहते हैं ना समय लगाया है आप दोनों को मिलाने में, और अगर आप मिले हो तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत वर्दी हो, बहुत ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं ना प्राइसलेस चीज़ हो आप उनके लिए, मतलब उनके लिए चीज़ तो नहीं कहूँगी, एक प्रीशियस इंसान हो आप उनके लाइफ में। ठीक है, मैं अगर क्वीन ऑफ कप्स को देखती हूँ ना, तो क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो बहुत ही एक अच्छे मतलब स्कैनर माने जाती हैं। ठीक है, मतलब आप उन्हें कुछ नहीं भी बोलोगे तो बहुत कुछ पता होता है उन्हें। ठीक है, बहुत हद तक सामने वाले की सच्चाई जान रहे होते हैं, मतलब वो। सो क्वीन ऑफ कप्स से ऐसा मतलब लगता है कि जैसे आपके पर्सन को,
जैसे आपके बारे में सब कुछ पता है, उन्हें ये पता है यू आर हर्ट, उन्हें ये पता है वो जो कर रहे हैं उससे तकलीफ मिल रही है, उन्हें ये पता है कि वो कहीं गलत है, उन्हें ये पता है कि कहीं ना कहीं किसी और के सिनेरियोस की वजह से आप लोगों का रिश्ता खराब हो रहा है, सब पता है उन्हें, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, हो सकता है थर्ड पर्सन सिनेरियो की वजह से मतलब अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना गार्ड्स अप करना, या अपने आप को थोड़ा सा चुप रखना, मजबूरी भी हो सकती है किसी के लिए, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। अदरवाइज प्यार, अटैचमेंट, फीलिंग ज़रूर है। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन। बहुत नेगेटिव माइंडसेट में हैं अभी, जैसे कि एक इंसान होता है ना हारा हुआ इंसान, कि कभी कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, मतलब वो एक जिसके अंदर वो मोटिवेशन ना हो कि पता नहीं बस यही दुनिया रुक गई है, ऐसे वाली एनर्जी में है ये। देखो लोग आपके सामने बता रही हूँ मैं, ये मुझे लग ही रहा है। ये सिंगल पेरेंट के बच्चे हो सकते हैं, मतलब इन्होंने एक सिंगल पेरेंटिंग देखी है। बच्चे हो सकते हैं, मतलब कैसे बताऊं, मतलब इनके जो पेरेंट हैं या तो फादर सिंगल रहे हैं या इनकी मदर सिंगल रही हैं, और इन्होंने वो चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में, जिसके बाद ना इनको शायद ऐसा लगता है कि एक वो है इनके मन में ना रिश्तों को लेकर डर, भय, या आप कह सकते हो कि फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा डरते हैं किसी पर ट्रस्ट करने से, क्योंकि इनके लाइफ में इन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा है। स्पेशली पेरेंट्स का नाम बोल रही हूँ मैं, तो कोई रीज़न होगा, अभी आपको पता लगेगा यहाँ पर कि क्यों। क्योंकि जब मैंने कार्ड देखा पहले वाला जो आया था, वहाँ क्वीन ऑफ कप्स आया था, क्वीन भी मदर एनर्जीज को बता रहे हैं, है ना। एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मेरे सामने जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ नंबर 10। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फादर के लिए कुछ ना कुछ है ऐसा। ठीक है, अगर मैं डेप्थ में चली जाऊँ तो मुझे लग रहा है कि फादर की तरफ से भी कहीं ना कहीं इनको शायद कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ फादर की तरफ से हो सकता है इन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पर इनका एक ट्रस्ट ना, पार्टनर के ऊपर से ट्रस्ट थोड़ा इनका बिल्ड करना थोड़ा है इनको मुश्किल है। ठीक है, सो कुछ लोगों के लिए अपने पेरेंट्स की वजह से ये मजबूर हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इन्हें, मैंने कहा ना एक स्कैन कर रहे हैं, इन्हें पता है कि ये गलत कर रहे हैं, तो इन्हें लग रहा है कि ये चीट कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है, ये आपको चीट कर रहे हैं, आपको सच ना बताकर आपको चीट कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस ना करके आपको चीट कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं कितने ना वो अंधेरे में रख रहे हैं और चीट कर रहे हैं। ओके, और डेफिनेटली फर्स्ट बात जो बोलने बिल्कुल बोली थी कि पास्ट में इनके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो ये अब ये वो मतलब फिर से वो ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम ले रहे हैं। सो यस, इन्हें बिट्रायल लाइफ में, रिजेक्शन लाइफ में बहुत मिला हुआ है, जिसके बाद थोड़ा सा ये सोच समझ कर ही किसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और ये डेफिनेटली इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, होपफुल हैं, बट एक हिम्मत कि हाँ इसको आगे लेकर जाना है, वो हिम्मत नहीं बैठ पा रही है अभी। मतलब एक मन में चीज़ें हैं कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, सही होगा ये रिश्ता, इस रिश्ते में मुझे एक होप नज़र आ रही है, बट फिर भी कहते हैं ना जब नीचे उतरना बहुत आसान है, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं हम, उनमें चढ़ने में हमारे को तकलीफ होती है, उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये इजी चीज़ों को चूज कर लेते हैं। इनको जो स्ट्रगल करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, जो इनको मोटिवेशन चाहिए, वो कम है इनके लिए, इनके पास है नहीं, नेगेटिव ज़्यादा भरा हुआ है इनके मन में। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है मुझे विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें ऐसा लग रहा है आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, और आप अब जो है इन्हें पीठ दिखा रहे हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है इनके मन में, जैसे मैंने कहा था ना वाइस वर्सा, इनके मन में है कि शायद आप आगे बढ़ गए हो, आप इन्हें चीट कर रहे हो, अब आप इनका साथ नहीं दोगे, अब आप इन्हें मोटिवेट नहीं करोगे। अब आप, हो सकता है पहले आप इनको बहुत बार मोटिवेट कर चुके हो, बहुत बार सपोर्ट कर चुके हो, बहुत बार इनकी हाँ में हाँ मिला चुके हो, अब नहीं कर रहे हो आप, तो वो चीज़ इनको लग रहा है कि आप बिट्रे कर रहे हो। ठीक है,
द नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स को अगर मैं देखती हूँ तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत हद तक, जैसे मैंने होप की बात करी थी, जो बहुत हद तक होपफुल है। बट होप क्या है कि आप कनेक्ट करेंगे, होप क्या है कि आप वापस आ जाएंगे, होप क्या है कि आप इन्हें अंडरस्टैंड करेंगे, होप ये है कि ये सिर्फ अभी इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं, कोई बड़े आपको वादे नहीं दे सकते हैं, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, ये होप है इनके अंदर। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स ये भी कहता है कि आपके पर्सन जो है एक्शन लेने के बारे में हो सकता है सोच रहे हों, बट मैं ये कहूँगी कि मतलब नाइट है, अब पूरी तरीके से भरोसा मत कर लेना कि आ गए और कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि नाइट को मैं नहीं कहती हूँ कि ये टिक जाए इंसान। नाइट तो मतलब ये है ही घोड़े पे सवार, है ना, वो कौन सा गाना है, गाना नहीं याद आ रहा मुझे, मतलब ये है कि आएंगे भी और बात भी करेंगे, हेलो हाई भी होगी, इमोशंस भी कनेक्ट होंगे, बट चले जाएंगे। तो एक ऐसी एनर्जी के मतलब बीच बीच में कभी कभार आ गए, हेलो हाई हो गई, बातचीत हो गई, वो बिल्कुल नो कांटेक्ट को थोड़ा लेस कांटेक्ट में बदल दिया, है ना, तो वैसा सा कुछ विचार कर रहे हैं। इनका ड्रीम है आपके लाइफ में रहना या आपको अपनी लाइफ में रखना। हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल गॉर्जियस गुड लुकिंग हैंडसम हो आप, ठीक है, और स्मार्ट हो आप, ठीक है, एंड इन्हें है कि आप इनकी लाइफ में बने रहो, इनका वो ड्रीम है। बट कहीं ना कहीं ये है कि हाँ, थोड़ा मैंने अटैचमेंट की बात भी करी है, तो थोड़ी अटैचमेंट है आपसे। मैं ये नहीं कहूँगी मैं फुल ऑन ही आपके ऊपर लट्टू हुए हैं, नहीं, अटैचमेंट है आपसे, ठीक है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से खुलकर आपसे बात कर ले, पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स बता दें, वो नहीं दिखेगा अभी आपको, ठीक है ना। या वो कहीं ना कहीं ये विचार कर रहे हैं कि चल नो कांटेक्ट को लेस कांटेक्ट में बदल लेते हैं, कभी कभार मिल लें, कभी कभार बात कर लें, हाँ भाई एक इंसान है जो मेरी लाइफ में है, वो अटैचमेंट बनी रहे। बट वो एक पूरी तरीके से वो बता दें कि वो फील करते हैं या उनको है आपसे कहीं ना कहीं जो है प्यार है आपसे, वो चीज़ शायद पूरी तरीके से भी आपको ओपन अप होकर ना बताएं और कहीं ना कहीं चीज़ें छुपाएं अभी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये इसलिए भी हो सकता है कि छुपाएं ये चीज़ें क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी या तो कोई और है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, ठीक है, या फिर ये एक फिजिकल टर्म्स पे रिश्ता रखना चाहते हैं और वो फिजिकल टर्म्स पे रिश्ता चलते चलते एक अटैचमेंट आपसे हो गई है, तो उस अटैचमेंट को नहीं छोड़ पा रहे हैं अभी, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स अगर आप देखो तो एक ऐसी एनर्जी है जो काम करना चाहता है, जो इंसान मतलब एक्शन लेना चाहता है। बट सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी एक ये मतलब सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि हाथ पैर मतलब सिर पैर नहीं है, कहीं पर भी भाग रहे हैं, कहीं पर भी चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि कैसे समझाऊं, एक इम्पल्सिव एनर्जी होती है ना, जैसे मैंने कहा कि ये घोड़े पे सवार है, ये बात बोली ना मैंने, ये इम्पल्सिव एनर्जी है कि जो होगा देखा जाएगा, आज जी लो, ये वो एनर्जी है, ठीक है, जल्दबाजी है चीज़ों की। ओके, ये यहाँ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान को जल्दबाजी ये है कि ये आपको ये शो करेंगे, देख मेरी लाइफ में कोई और आ गया, ये आपको ये शो करेंगे, अरे यार देख मैं तो तुमसे दूर होते ही मेरी लाइफ में इतना बड़ा जो है मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, इतना अच्छा मेरा करियर हो गया, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीड है तो मुझे जो चैनल मैसेज आ रहे हैं वो मैं बताऊंगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यस, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ चीटिंग की बात करी है कि इनको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। जैसे मैंने अभी कहा कि वो फुल ऑन अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करेंगे, फीलिंग्स को छुपाएंगे, पूरी तरीके से फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे। देखो हाई प्रीस्टेस भी यही है कि पूरा सच नहीं बताएंगे, क्या वो फील करते हैं उसके आगे क्या पहले उनके प्रैक्टिकल चीज़ें आ रही हैं वो पहले दिमाग में रखेंगे कि अरे मैंने फीलिंग्स अगर बता दी तो ये इंसान तो मेरे साथ बहुत अटैचमेंट में आ जाएगा, इस इंसान को तो मैंने देखा है, ये इंसान लोगों के लिए बहुत रोया है, तो ये मेरे लिए भी इतना रोएगा, इसको मैंने ये तकलीफ नहीं देनी। तो उसके साथ मैंने एक बाउंड्री क्रिएट करके रखनी है कि नहीं यार एक अटैचमेंट है, ओके है, ठीक है, बट वो इतना प्यार व्यार नहीं है, और उन फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए यस थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक वो सेडक्टिव एनर्जी फील जरूर करते हैं आपके लिए, या वो पैशन फील जरूर करते हैं आपके लिए, बट उस चीज को बहुत छुपाया जाएगा, ठीक है। छुपाने की सोच रहे हैं, या मतलब आपकी तरफ आए तो मतलब किस तरीके से अपनी फीलिंग्स को छुपाएं, या कैसे जो है आपके साथ कनेक्ट करें ताकि आपको पता भी ना लगे कि ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं और कनेक्ट भी हो जाएं, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। अभी तक की जो राशियां मुझे दिख रही हैं दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सारी आ गई हैं राशियां तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि ये पर्सन जो है एक स्टेबल रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत वर्काहॉलिक हो सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये जिम्मेदार हो सकते हैं, मतलब गंभीर इंसान, अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को संभालने वाला इंसान वो हो सकते हैं, बहुत प्रॉमिसिंग हो सकते हैं, क्योंकि ये वर्गो एनर्जीज हैं, या आप कह लो कि अर्थ एलिमेंट है, तो बहुत हद तक ये पर्सन परफेक्शन के साथ चलते हैं, ठीक है। चाहे चीज़ें डिले हो जाएं बट परफेक्शन से चलनी चाहिए, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी जहाँ आती है वहाँ पर पैसा, वहाँ पर वर्क, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान, ठीक है। और टॉरस जो है अपने कुटुंब को, अपने परिवार को संभालने वाला इंसान। तो ये तीन एलिमेंट यहाँ आ रहे हैं जो मैंने बताया। टॉरस अपने कुटुंब को देखने वाला इंसान की जिम्मेदार इंसान हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो जिम्मेदारियाँ किसी और की भी होंगी ना वो भी ये खुद उठाएंगे। और दूसरा मैंने बोला वर्गो, तो बहुत परफेक्शन के साथ चलना इनका मोटिव हो सकता है कि हर एक चीज़ परफेक्ट के साथ हो, चाहे थोड़ा टाइम लेकर हो। तीसरी जो बात मैंने कैप्रिकॉर्न के लिए कही कि कहीं ना कहीं बहुत वर्काहॉलिक, बहुत ज़्यादा पैसे, ठीक है, तो वो वाले एनर्जी में हो सकते हैं। तो वो सब कुछ इन्हें संभालना है, ठीक है, सब कुछ इनको वो सब सारी चीज़ें देखनी है। बट ऐसा है कि उन जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके साथ भी एक स्टेबल रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। और ये ऐसा हो सकता है कि आप इस प्रवृत्ति के हो, आप इस नेचर के हो जहाँ पर इस इंसान को लगता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत ज़्यादा आप बिजी रहते हो, बहुत हद तक आप अपनी फैमिली को वो सब कुछ देना चाहते हो जो आपका सपना है कि मेरी फैमिली के पास ये सब कुछ हो, ये सारे कहते हैं ना लग्जरी हो लाइफ की। तो उन्होंने आपको बहुत जिम्मेदार इंसान देखा है, दोनों की ही बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर है कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है कि वो पर्सन इस रिलेशनशिप को मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं। मैरिड हैं तो कंटिन्यूस रिश्ते को कहते हैं ना कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं। एंड टू ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं ये इंसान जो है राइट नाउ में अपनी फीलिंग्स को इनिशिएटिव देना चाह रहे हैं, कि मतलब एक्शन लेना चाह रहे हैं। हो सकता है बहुत वर्कaholic होते होते ही इंसान कहते हैं लाइफ में बोर हो गए हैं, तो इनको अब आपकी तरफ आना है, आपसे कनेक्ट करना है, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, ओके। आप लोग वर्क प्लेस पर हो सकते हो, आपकी जिम्मेदारियां उठाने की आदत ने इस इंसान को प्यार आपसे करवाया, या इस इंसान की जो अटैचमेंट आपसे हुई है इसलिए हुई क्योंकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत प्रोडक्टिव, बहुत इंटेलिजेंट। ये चीज़ों ने पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों ही जो है मैरिड हो सकते हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, जहां पर ये इंसान इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स मैसेजेस। पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना अपनी मदर की तरफ से इस रिश्ते की यस और नो का वेट कर रहे हैं, सी, ठीक है। उनकी तरफ से किसी तरीके से हो सकता है आपको मिलवाना चाह रहे हैं उनसे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। दूसरा, जैसे मैंने बिल्कुल पहले कार्ड के साथ कहा था कि ये पर्सन शायद अभी तक पूरी तरीके से
पास्ट के सिनेरियो से बाहर नहीं निकले हैं। ओके, दूसरा ये भी हो सकता है कि ये लाइफ में कितनी ही अप्रोच कोई क्यों ना कर रहा हो इन्हें, बट ये आपसे मूव नहीं हो पाए हैं, आपसे बाहर नहीं आ पाए हैं, आपको नहीं छोड़ पाए हैं, आप में स्टक हैं आज भी, सब में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, उन्होंने आपकी कद्र नहीं करी और वो कद्र उन्हें अब समझ में आ रही है। हाँ, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने शायद गलतियां करी हैं। ओके, म्यूजिक सुनते हैं आपके लिए, यस 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आया, तो यस ये म्यूजिक तरह सुनते हैं आजकल आपके लिए, थोड़े से वो सैड सॉन्ग्स वगैरह। ओके, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, जो भी इंसान इनसे मिलता है ये उसमें आपको ढूंढते जरूर हैं। ये आपसे मिलना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट पहले कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं इनको, थोड़ा डर लगता है इन्हें कि करें तो क्या करें। ठीक है, कि बहुत सारे ऑपोजिशन हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ, मतलब उन्हें पता है उन्होंने सब कुछ गलत कर दिया, उन्हें पता है उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, कुछ ना कुछ बोला है उन्होंने ऐसा जहाँ पर उन्होंने सारी सिचुएशन को ना BTYNMHKEGR, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत अच्छे से नर्चर कर रहे थे, आप बहुत अच्छे से उनके साथ रिश्ता निभा रहे थे, बट उन्होंने शायद कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा एक्शन ले लिया, कुछ ऐसा जल्दबाजी कर दी सिनेरियोज में कि जहां पर उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, अच्छी भली सिनेरियो को खराब कर दिया। 10 ऑफ कप्स, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द स्ट्रेंथ कार्ड। देखो लगभग 10 दिन थोड़े से ऐसे दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए जो थोड़े इस रिश्ते को लेकर स्ट्रगल भरे हो सकते हैं। क्लियर कट मैसेज दे रही हूँ, इस रिश्ते को लेकर अगले 10 दिन थोड़े से हर्डल्स भरे हो सकते हैं। ठीक है, लियो सीजन बहुत प्रोमिनेंट है आपके लिए, अगस्त मंथ। ठीक है, जुलाई से अगस्त तक का टाइमिंग जो है बहुत प्रोमिनेंट है इस रिश्ते में। डेफिनेटली वो अवेटेड रिजल्ट जो है ना वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, थर्ड पर्सन सिनेरियो में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये इस रिश्ते में बहुत वुंडेड है, बहुत परेशान है, बट फिर भी हार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इन्हें बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ। आप कह सकते हो पैसा, लग्जरी, और आप ये कह सकते हो कि इनकी लाइफ में जो इनके ख्वाब हैं वो पूरे होते हैं। ओके, कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलते हैं। फैमिली को थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहे हो आप। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि यार इसको क्या हो गया, हाँ देख लो इसको क्या हो गया, ये इंसान हमारी बातों में क्यों नहीं आ रहा है, अब ये हमारी मैनिपुलेशन में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, उन्हें चैलेंजिंग लग रहे हो आप। देखो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिनेरियो उसको छोड़ेंगे पीछे, बहुत कुछ हैबिट्स, रेजिडेंस, कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिक रिलेशंस ये छोड़ने पड़ेंगे उन्हें। बहुत सारी उम्मीदें आपसे छोड़नी पड़ेगी उन्हें, तब जाके कुछ ठीक होगा, क्योंकि हाई प्रीस्ट का कार्ड भी आ रहा है जो कि ये बता रहा है कि उनको पता है अंदरूनी तौर पर कि उन्होंने क्या किया, और उनको वो सब कुछ बदलना पड़ेगा, पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब जाके ये सिनेरियोस ठीक होंगे। ओके, मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि अभी मैं देखूं तो 8वां महीना ही दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगस्त मंथ मैंने बोला है आपको, आप देखना अगस्त में कुछ ना कुछ आपको मिरेकल्स दिखेंगे। ठीक है, डू टू वैल्यू, सो डेफिनेटली यहाँ पर ये कहा जा रहा है डरो मत, अपने ऊपर मत वो करो कि यार मैं काबिल हूँ नहीं हूँ, अपने ऊपर क्यों डाउट करना है भाई, सबकी लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं, अपने ऊपर डाउट मत करो। आप मिरेकल हो, आप उस यूनिवर्स की क्रिएशन हो, आप परमात्मा ने बनाया है आपको, आप उनकी क्रिएशन पे डाउट क्यों कर रहे हो। आप बहुत अच्छे हो, बहुत डिजर्व करते हो, बहुत कुछ मिलेगा आपको लाइफ में, बस आपको क्या करना है, आपको अपनी तरफ से ओपन रहना है ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। राइट नाउ अभी इसी वक्त लिखो कमेंट बॉक्स में आई एम वर्दी। ठीक है,
आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो, क्योंकि पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए और उसको रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना है। आप रेडी नहीं हो, पता नहीं क्यों डाउट करते हो अपने ऊपर। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई इंसान आ रहे हैं लाइफ में, कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए, कहीं ना कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटी और आ रही है आपके लिए, आप डर रहे हो। क्यों डर रहे हो? डरना नहीं है, मिरेकल देखोगे आप अगर डरोगे नहीं तो, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।